नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी कह सकते हैं डरावनी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास द प्रिंसेस इन द मिरर के कुछ अंश हैं। ये हमें ले जाते हैं राजस्थान के एक पुराने शीश महल, वहाँ की एक राजकुमारी और एक बड़ा ही रहस्यमयी आईना। ऐसा आईना जिसके बारे में कहते हैं कि वो सिर्फ आपका चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि शायद उसमें कुछ और ही बसता है। बिल्कुल। और देखिए, आज हम कोशिश करेंगे इसी लोक कथा की परतों को खोलने की। कहानी असल में शुरू होती है 1802 की एक राजकुमारी से और फिर जुड़ती है सीधा 2019 की एक काफी परेशान करने वाली घटना से। तो सवाल यही है कि क्या ये बस एक कहानी है या फिर इन अक्सों के पीछे, मतलब इन अक्सों के पीछे कुछ और भी है। हाँ, तो चलिए फिर शीश महल के इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, परत दर परत। तो पहली कड़ी, जैसा आपने कहा, 1802 की है। राजकुमारी मेहरुन्निसा शीश महल में रहती थी, बेहद खूबसूरत, पर कहते हैं उतनी ही अकेली भी थी। अपना ज्यादातर वक्त वो महल के एक बड़े से आईने के सामने ही बिताती थी। हाँ, और यहीं से मतलब मामला थोड़ा अजीब होना शुरू होता है। राजकुमारी ने एक बार जिक्र भी किया था कि मैं इस आईने में सिर्फ अपना अक्स नहीं देखती हूँ, मुझे लगता है जैसे कोई मुझे अंदर से घूर रहा है। जाहिर है, उस जमाने में लोगों ने शायद इसे उनका वहम माना होगा, अकेलापन। बिल्कुल। लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई। हाँ, और सबसे अजीब बात ये थी कि उनका कमरा अंदर से बंद था, पूरी तरह से। अंदर से बंद। हाँ, और जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरे में राजकुमारी नहीं मिली। वहां था सिर्फ वो आईना, बड़ा सा। और लोगों का कहना है कि उस वक्त उस आईने में एक अजीब सी मुस्कुराहट दिखी थी, जो उस कमरे में मौजूद किसी भी इंसान की नहीं थी। बाप रे, ये घटना तो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। एक बंद कमरा, गायब राजकुमारी और आईने में एक मुस्कान जो वहां है ही नहीं। लोक कथाओं में तो आईनों को वैसे भी दूसरी दुनिया का दरवाजा मानते हैं, पर यहाँ तो लगता है दरवाजा नहीं, कुछ और ही बात है। वो मुस्कान किसकी थी? राजकुमारी की या आईने की? हाँ, या आईने में रहने वाली किसी चीज की। स्रोत इस बारे में कुछ बताते नहीं, जिससे रहस्य और गहरा हो जाता है। और बात यहीं रुकी नहीं, कहानी आगे बढ़ती है, वक्त आगे बढ़ता है, साल आता है 2019। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स शूटिंग के लिए उसी शीश महल पहुंचते हैं, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। अच्छा। उनमें एक लड़की थी, रिया। वो उसी आईने के पास जाती है जिसके बारे में इतनी कहानियां थीं, और शायद मजाक में ही या पता नहीं क्यों पूछ लेती है, क्या सच में कोई है यहाँ? और ये सब कुछ उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। और यहीं यहीं चीजें बहुत ज्यादा अजीब हो जाती हैं। जो वीडियो फुटेज है उसमें साफ दिखता है, पहले आईने में जो रिया का अक्स है वो मुस्कुराता है। पहले अक्स। हाँ, पहले अक्स और उसके बाद असली रिया मुस्कुराती है। एक पल का फर्क है बस, जैसे जैसे उसे कंट्रोल किया जा रहा हो। और इसके फौरन बाद रिया चीख मारकर वहीं गिर जाती है, बेहोश। ओह, और जब उसे होश आया? होश आने पर उसकी आंखों में सिर्फ डर था, भयानक डर। वो ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाई, बस एक लाइन बार बार दोहरा रही थी, वो मैं थी पर वो मैं नहीं थी। वो मैं थी पर वो मैं नहीं थी। रोंगटे खड़े हो गए ये सुनकर। और उसके बाद? रिया ठीक हो गई। बताते हैं कि उसके बाद रिया कभी पहले जैसी नहीं रही। उसने कभी सामान्य तरीके से बात नहीं की, वो बस चुप रहती थी, डरी हुई, जैसे अपनी ही परछाई से डर रही हो। ये तो 1802 वाली कहानी को एक बिल्कुल नया और ज्यादा डरावना मोड़ दे देता है। बिल्कुल। पहले सिर्फ एक राजकुमारी के गायब होने का रहस्य था। अब तो पहचान छिन जाने का डर है, अपने ही अक्स का, अपनी ही छवि का दुश्मन बन जाने का डर। रिया का वो बयान, वो मैं थी पर वो मैं नहीं थी, ये शायद इस कहानी का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा है। ये सीधा सवाल उठाता है कि हम जो खुद को समझते हैं, क्या वो हम ही हैं? क्या आईना सिर्फ दिखाता है या बदल भी सकता है? सोचकर ही अजीब लगता है। 1802 में एक राजकुमारी गायब हो जाती है, 2019 में एक लड़की अपने ही अक्स से डर जाती है, और दोनों के बीच कॉमन है वो शीश महल और वो एक आईना। कहते हैं आज भी वो महल और आईना वही है, और ये डर भी कि अगर कोई अकेला उस आईने के सामने जाए तो शायद उसे अपना असली चेहरा वापस ना मिले। तो हाँ, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर दी है। एक आईना जो शायद सिर्फ अक्स नहीं दिखाता, बल्कि व्यक्तित्व को, रूह को पकड़ लेता है। दो अलग अलग सदियों की घटनाएं, पर डर एक ही, पहचान खोने का डर। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं लगती, ये कुछ गहरा है।
पहचान, अकेलापन, हमारी अपनी छवि, इन सब पर सवाल उठाती है। सच में, अगली बार जब कोई किसी आईने में देखेगा तो क्या वो बस कांच पर अपनी तस्वीर देखेगा, या क्या पता आईने हमसे ज्यादा जानते हो, हमसे ज्यादा देखते